बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण नीति अर्थात डोमिसाइल नीति को लागू करे। इस तरह के नियम को दूसरे राज्यों के देख के लागू करने का तो विचार नहीं है। महिलाओं में है और दिव्यांग श्रेणी में बड़ी संख्या में बिहार से लोगों से ज्यादा दूसरे प्रदेश के हैं महोदय। वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है, मतलब क्षैतिज आरक्षण। वर्टिकल आरक्षण दूसरा होता है, उसमें सामाजिक वर्ग होता है। ये शारीरिक वर्ग के लोग हैं, महिला या दिव्यांग। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही है। बिहार की नौकरियों पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का अधिकार हो, ये मांग उठती रही है, लेकिन अभी तक बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। आज सरकार ने भी ये साफ कर दिया कि बिहार में वर्तमान स्थिति में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। आज बिहार विधानसभा में यह मामला गूंजा जब विधायक संदीप सौरभ ने सवाल पूछा सरकार से कि बिहार में डोमिसाइल क्यों नहीं लागू हो सकता, जबकि बगल के राज्यों में झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में डोमिसाइल लागू है, तो बिहार में क्यों नहीं। क्या कहा संदीप सौरभ ने, वो सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के युवाओं के लिए नौकरियों में अवसरों को सुरक्षित रखने हेतु झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों की तर्ज पर बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण नीति अर्थात डोमिसाइल नीति को लागू करे। इस पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि वर्तमान जो स्थिति है उसमें जो आरक्षित वर्ग की जो नौकरियां हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का ही अधिकार है, उसमें बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं है। लेकिन ओवरऑल सारी चीजों में अगर देखा जाए और सारी चीजों को लेकर अगर डोमिसाइल लागू किया जा रहा है तो ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है, यानी बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। क्या कहा विजय चौधरी ने, वो सुनिए। माननीय मंत्री महोदय, इस तरह के नियम को दूसरे राज्यों के देख के लागू करने का तो विचार नहीं है, लेकिन सरकार का ये नियम है कि जितने आरक्षित वर्ग की रिक्तियां हैं, जो लगभग 60% हो जाती हैं, वो सिर्फ इसी राज्य के लोगों के लिए आरक्षित है। जितनी आरक्षित वर्ग की रिक्तियां हैं उसमें इसी राज्य के छात्र या अभ्यर्थी नियुक्त होते हैं, इसलिए लगभग 60% सरकारी नौकरियों में अभी भी राज्य के अंदर के आते हैं और पूर्ण रूप से दूसरे राज्यों की तर्ज पर लागू करने की योजना नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह किया अपना प्रस्ताव सरकार ने अपनी अध्यक्ष स्पष्ट की है कि अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं। इस मुद्दे पे संदीप सौरभ ने कहा कि दिव्यांग और महिलाओं के मामले में ऐसा होता है कि नहीं। इस पर विजय चौधरी ने कहा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तरीके से उस पूरे मामले को उन्होंने समझाया। क्या कहा संदीप सौरभ ने और विजय चौधरी ने, वो महोदय, सरकार करे कि आरक्षित श्रेणी में दूसरे राज्य के नहीं है, महिलाओं में है और दिव्यांग श्रेणी में बड़ी संख्या में बिहार से लोगों से ज्यादा दूसरे प्रदेश के हैं महोदय। ने पूरी स्थिति स्पष्ट की आप महोदय, TRE 1 के समय सरकार ने डोमिसाइल लागू किया था, बता रहे जब लागू हो सकता है एक बार, उसका भी क्लैरिफिकेशन जा रहा है। महिलाओं और दिव्यांग जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है, मतलब क्षैतिज आरक्षण। वर्टिकल आरक्षण दूसरा होता है, उसमें सामाजिक वर्ग होता है। ये शारीरिक वर्ग के लोग हैं, महिला या दिव्यांग, ये उसी वर्ग के लोग को आता है। इसलिए वो क्लैरिफिकेशन जा रहा है, जो आप कह रहे हैं उसका निदान भी हो रहा है। अभी अपना प्रस्ताव वापस सरकार के सकारात्मक जवाब क्या संकल्प? सकारात्मक जवाब कहाँ है? पड़ोस के राज्य में है, बिहार के लोग बाहर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं और सब रखता हूँ। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में यहाँ गए, वोटिंग करवा दिया जाए। करा रहे हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में यहाँ गए, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हमें ना गए, मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। तो यह साफ है कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। तमाम जितने भी संगठन हैं वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं। शिक्षक संगठन भी मांग कर रहा है कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो, खास करके जब बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 और TRE 4 होने वाला है। ऐसे में लगातार यह मांग उठती रही है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए ताकि बिहार की नौकरियों पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का अधिकार हो। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल डोमिसाइल बिहार में लागू नहीं होगा।
फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।